जय हिंद साथियों। दोस्तों, कुछ भाइयों का कमेंट था कि सर इसमें अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए, और आप लोग जो पढ़ के आए हैं थंबनेल कि तुक्का कैसे मारे बिहार दरोगा में, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 क्वेश्चन में आपको कितने लोग ये गलती कर देते हैं कि जितना आ रहा है वही मार के आएंगे, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर कितने भाई ये काम करके आते हैं तो रेस से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना बनाएंगे, हो सकता है आपने 80 अटेम्प्ट लिया तो 80 अटेम्प्ट लिए तो 80 आपको सही नहीं होने वाला है। निगेटिव इसमें बहुत निगलिजिबल है, नगण्य है। यानी कि आप 10 गलती करेंगे तो आपको 2 नंबर कटेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन जाएगा, तो उतना भी बर्डन नहीं है निगेटिव मार्किंग का इसमें। तो मैं बताता हूँ कि आपको 100 में 100 बना के आना है और बिल्कुल सिक्योर रहिएगा। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भाई तुक्का कैसे मारें। तुक्का मारना बिहार दरोगा में, अगर आप तुक्का नहीं मारते हैं तो आपको फिर काम हो सकता है बिगड़ जाएगा। इसलिए तुक्का कैसे मारें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुक्का मारना भी चाहिए। अब कैसे मारेंगे, ये मेरा खुद का एनालाइज है, और मैं जो एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम देता था उस पर मैंने ये काम किया है। अब बिहार दरोगा में भी किया था, ऐसा नहीं है। यानी कि आप तुक्का मारने से 1-2 नंबर से जो बॉर्डर पे रह जाते हैं तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितना क्वेश्चन आप जानते हैं, जो आप सही जानते हैं, उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, यानी कि बना लेंगे। ठीक है। सेकेंड काम क्या है कि आपको हो सकता है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 1 ऑप्शन के बारे में ही सिर्फ जानते हैं। ठीक, 1 ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं, 3 ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भाई इसमें क्या करेंगे। तो मैं बताता हूँ कि अगर 1 क्वेश्चन के बारे में आप 1 ही ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा भी मतलब 25% भी आपको लगता है कि वही सही है, यानी कि वो हो सकता है, तो आप उसको मार ही देंगे। लेकिन फिर भी नहीं लगता है तो उसके लिए फिर दूसरा उपाय है। और फिर तीसरा है कि आप 2 ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं, परिचित हैं, और 2 ऑप्शन के बारे में बिल्कुल जान रहे हैं कि ये ऑप्शन कट यानी कि होगा ही नहीं। तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो मैं बताता हूँ कि 2 ऑप्शन की स्थिति में जब आते हैं तो आपको 50-50 संभावना रहती है कि सही हो जाएगी। तब क्या करेंगे भाई, तो यानी कि 2 में से आप तुक्का ज़रूर मारोगे, यानी कि 2 में से आपको जो उचित लगता है कि उसको मार देना चाहिए, क्योंकि 50-50 संभावना है, तो उसको आप बिल्कुल मार दोगे, स्किप नहीं करोगे भाई। फिर है इम्पोर्टेंट बात है कि आप बिल्कुल नहीं जानते, यानी कि 4 ऑप्शन में से आप कुछ नहीं जानते हो, उसके बारे में क्या करोगे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है, लेकिन इसमें से भी सही होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, 1 डे एग्ज़ाम जो भी देता हूँ तो 1/3 अगर निगेटिव नहीं है तब आराम से तुक्का, जैसे कि बिहार दरोगा में 10 गलती करोगे तो आपको 2 नंबर कटेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन का मार्क जाएगा। तो इसमें तुक्का मारना तो चाहिए ही चाहिए, और 100 में 100 अटेम्प्ट करना चाहिए, और यही सही तरीका है। तब आप पीटी आराम से निकालोगे। यही काम आपको मेरिट बनाने में भी काम आएगा भाई। मेंस में भी यही स्थिति है कि आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। ये मत सोचना है कि निगेटिव है, निगेटिव का इसमें कुछ रोल ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको 15-16 मिल जाए जिसके बारे में कुछ नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन में से आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसको भाई कैसे बनाएंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आँख मूंद के ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि कोई 1 ऑप्शन, यानी कि बी हम ले रहे हैं, जैसे कि हम बी ऑप्शन ले रहा हूँ, तो लगातार 3 या 4 लगातार हम बी मार के चलेंगे। ठीक है, यानी कि लगातार हम बी मार के चलेंगे कि बी 4 गो हम टिक मार दिए। फिर क्या अपनाएंगे, फिर नेक्स्ट काम करेंगे, लगातार 4 सी मारेंगे, यानी ऐसे करके 4B 4C 4B 4C ये पैटर्न पे मारेंगे। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हो सकता है आपका लक अच्छा रहे तो 5 से 6 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कैसे भाई लगातार B लगातार 4C ये कैसे हो पाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि हो सकता है आप लगातार उस क्वेश्चन को मारोगे, जैसे कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर 20 नंबर में आपका छूटा हुआ है, फिर हो सकता है 25 नंबर आप नहीं बनाए हो, तो आप 16 भी बी मारोगे, 25 भी मारोगे बी, फिर 30 भी मारोगे, और फिर 36वां नंबर फिर 36 भी बी मारोगे। इस टाइप से आप करते हो, क्योंकि आप जान भी कुछ नहीं रहे हो, आपको 100% अटेम्प्ट भी लेना है। तो यही एक तुक्का मारने का मेरा एनालिसिस है, मैंने खुद 1 डे एग्ज़ाम में किया है। तो आप लोग भी अगर ऐसे करते हो
तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 नंबर से जो बॉर्डर पे जो भाई लोग दोस्त लोग फंस जाते हो वो लोग नहीं फंसोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो जाओगे, क्योंकि पहला चरण आपको मेरिट तक जाने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही होता है। अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप रेस से बाहर हो जाओगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए तुक्का ज़रूर मारिए। अगर नहीं जान पा रहे हैं फिर भी मैंने जो बताया है उस मेथड पे चलिए। यानी कि पहला मेथड बताया कि आप जान रहे हैं पहले वो बना लेंगे, फिर सेकेंड ऑप्शन की जो मैं 25% ही जान रहा हूँ, 3 ऑप्शन नहीं जान रहे हैं, तो उसके बारे में आप उचित लगता है तो मार दीजिए। 25% भी लग रहा है क्योंकि बाद में नहीं पछतावा आ रही कि मैं ये जान रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसको मार दीजिए। फिर तीसरा मेथड है कि आप 2 जान रहे हैं 2 नहीं जान रहे हैं, तो बस 50-50 है, तो उसमें आपको जो उचित लगता है उसको मार दिए, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। और चारों में से कुछ नहीं जान रहे हैं तो बीबी सीसी आपको डी जो भी है 3 से 4 यही रिपीटिशन करेंगे, बार बार करेंगे। 4B 4C 4D या 4A जो भी है, 2 ही ऑप्शन लेके चलिए, बेहतर होता है 4B 4C। ऐसे करके करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से बिहार दरोगा 1799 में एक सीट आप लोग सिक्योर करोगे। और BPA यानी कि बिहार पुलिस एकेडमी जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और यही रणनीति आपकी मेंस एग्जाम में भी चलने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद।